अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान। आज हमने एक्सक्लूसिवली ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं निकाहनामे की अहमियत और निकाहनामे की क्लॉजेज़ को किस तरह से दर्ज किया जाना चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला था लास्ट टाइम भी जब हमने अपने प्रोग्राम में निकाहनामे पर रखा था, और आज इसी को रिपीट कर रहे हैं। ईमेल्स के थ्रू, कॉल्स के ज़रिए आपने हमें अपना फ़ीडबैक दिया है और आपने बताया है कि निकाहनामे की इम्पॉर्टेंस जो है वो इतनी अहम है, और इसी पर हम पूरा आज का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम निकाहनामे की बात करते हैं तो निकाहनामा जो है वो आपकी आइली ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन जो है डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ है, जिसको आपको बहुत सोच समझ कर और बहुत बगौर मुशाहिदे के बाद जो है वो आपको साइन करना चाहिए। ये निकाहनामा जिसकी आज हम आपको जो है क्लॉज वाइज जो है वो दर्ज करने का तरीका बताएंगे। दोनों पार्टीज़ यानी मर्द और औरत दोनों को बराबर के हकूक़ देता है। अगर मर्द के पास हक है तलाक देने का तो औरत के पास हक है उसको तलाक़ तफवीज़ का हक जो है उसके पास मौजूद है। अगर मर्द के पास दूसरी शादी की ऑप्शन मौजूद है तो औरत के पास उस शादी को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन उस पर शर्त लगाने का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। और वो हजरात या वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है और वो दे मे नॉट लाइक टू वॉच दिस इंफॉर्मेशन, उनको भी ये बताते चलें कि ये अगर आपकी शादी हो भी चुकी है और आप अब मज़ीद जो है इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं बाहमी रजामंदी से, तो अभी भी वो पॉसिबिलिटी है। आप दोनों फरीक जो हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मिलजुल कर बैठकर और उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए आपको हमें लाइव कॉल करनी होगी और हम आपको बताएंगे कि आपको निकाहनामा किस तरह से दर्ज करना चाहिए। मैं हूं आपकी होस्ट इरम इरशाद और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इरफान मज़हर। जी बहुत शुक्रिया इरम। और आज सबसे पहले क्योंकि आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ही फीडबैक की वजह से, जैसे कि इरम ने भी आपको बताया कि प्रोग्राम हम दूसरी बार ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसमें हम निकाहनामे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको अभी इरम ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। खुदा ना खास्ता अगर शादी में किसी भी किस्म के कोई तजादात, कोई भी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो उस सूरत में यही डॉक्यूमेंट है जो आपकी नीचे जो आपकी फैमिली कोर्ट्स है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसी तरह से जाता है और इसी की ऊपर जो है वो बहस की जाती है। और यही डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको बताते चलेंगे सिर्फ ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने जो मेल मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के, जैसे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी बताते चलें कि ये मर्द हज़रात के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता अगर स्पाउसेस में से किसी एक की डेथ भी हो जाती है या इस तरह से शादी ख़त्म हो जाती है तो निकाहनामा जो है इसमें जो कुछ लिखा गया है वो आप दोनों की ही फेवर में है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ख़वातीन जो है वही इससे सारी जो है राइट्स और बेनिफिट्स जो है वो उठा लेती हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो नहीं करते। आज हम आपको इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, और उसके अलावा आपको किस तरह से निकाहनामा जो है फिल करना चाहिए। बहुत से, बल्कि अगर मैं आपको ख़ुद बताऊं कि मेरा अपनी जो है मतलब जो है वो कई देखने में आती हैं इस तरह के इवेंट्स के जहाँ पे हम मौजूद होते हैं, अक्सर शादियों में जाते हैं, वहाँ पे निकाहनामा को गलत तरीके से फिल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लर्निड लोग हैं, जो बड़े जानने वाले लोग हैं लेकिन नॉन लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि निकाहनामे को किस तरह से फिल करना चाहिए। और उसके बाद खुदा ना खास्ता जब आइली ज़िंदगी में मसाइल खड़े होते हैं और अदालतों में ये डॉक्यूमेंट जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा लक्यूनाज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो कमी पाई जाती है और उसकी वजह से मसाइल जो है सामना करना पड़ता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे निकाहनामे को फिल करने के हवाले से। और जी उससे पहले जो है यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और निकाहनामे को 1 बाय 1 जो है कॉलम 1 से लेके अप टू जितने इसके कॉलम्स हैं 1 बाय 1 इसको टेकअप करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमें कॉल करते रहिए, हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो कि निकाहनामा से मुताल्लिक है। हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 लाइव विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले इरफान ने भी आपको बताया कि ये निकाहनामे पर जो है वो बात करेंगे। अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नीलम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी नीलम साहिब अपना सवाल बताइए। जी मैंने पूछना था कि मुझे ना इस्लाम के बारे में पता नहीं था, मैंने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से शादी की है ना। बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ जी, तो मेरा मुझे निकाहनामे के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था इस्लाम के बारे में ना। ठीक है। तो हक महर की रकम जो है ना वो बहुत मामूली सी लिखवाई है मैंने। ठीक है। लेकिन जो उनके है ना मतलब के घर वाले वो इतने अच्छे बिहेवियर नहीं है उनका मेरे साथ। ठीक है। तो 5 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो कोई मैंने ऐसी चीज भी अपने नाम नहीं लिखवाई।
तो मैं यानी कि मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहती हूँ, तो औलाद भी नहीं है ना, मेरी 5 इयर्स हो गए शादी को। ठीक है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उनके ही नाम है अभी तो, या उनके बहन भाइयों का भी हिस्सा है। तो मैं सोचती हूँ कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या उनके बहन भाई ले सकते हैं जी। वो अगर औलाद ना हो तो बीवी की होती है या फिर वो बहन भाइयों का भी हिस्सा होता है जी। और मैं ना वो हक महर जो है वो लिखवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं लिखवा सकती हूँ दोबारा? बिल्कुल ठीक है, हम आपके सवाल का भी जवाब देते हैं नीलम, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी, सबसे पहले जो है नीलम का सवाल जो है आपने पूछा कि अगर औलाद नहीं होती तो बीवी जो है हमारे जो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कितने % जो है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का शेयर ले जाती है। तो आपको पता चलें कि अगर औलाद नहीं है, औलाद होने की सूरत में आपको 1/8 यानी कि अगर 8 हिस्से किए जाएँ प्रॉपर्टी के तो 8वां हिस्सा आपको मिलेगा, और औलाद ना होने की सूरत में 1/4, अगर औलाद हो तो 1/8। तो उसमें से तो आप खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो उस सूरत में जो है वो आप 1/4 हिस्सा जो है 1/4 उसके लिए आप इंटाइटल रहेंगे। इसके अलावा आपने हक महर की रकम के मुतालिक उन्होंने पूछा, इसको आप बिल्कुल जो है वो और यहाँ पे आपको बल्कि मिसाल भी दे दूँ कि मुझे कहा गया है कि और आसान करके इसको बता दूँ आपको, तो 1/8 का मतलब अगर आप 1 लाख के 8 हिस्से करें तो उसमें से आपको 1 हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा। अगर टोटल मतलब अगर आप टोटल रकम उनकी 8,000 रुपए है तो 1,000 जो है वो आपके हिस्से में आ जाएगा। और इन्होंने हक महर की जो है वो बात की है कि क्या अब ये हक महर जो है वो लिखवा सकती हैं या नहीं, वो बिल्कुल लिखवा सकती हैं। अगर आपके शोहर को आपके जो भी आप डिसाइड करते हैं हक महर उस पर कोई एतराज़ नहीं है तो आप अभी भी उसमें जो है वो एडिशन कर सकते हैं। उसमें आपने करना ये होगा कि आपको जो भी रकम आप जो आपके पास अपनी कॉपी है उसमें आप वो दर्ज करेंगे और वही कॉपी जो ले जाकर जी यूनियन काउंसिल में जो है वो लेके जाएंगे और उसमें भी एडिशन करवाएंगे। उसमें बल्कि एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, हाई कोर्ट की, इसमें 2-3 जजमेंट्स इस हवाले से हैं कि निकाह हो जाने के बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो हक महर की रकम जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। उसमें अगर आप सिंपल एक एग्रीमेंट, एक इकरारनामा बना लेते हैं कि ये रकम मेरे जो है वो निकाह की मद में जो है हक महर की मद में जो है रकम जो है मैं लिखवा रही हूँ, तो वो आपका हक महर एक्सटेंड हो जाएगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ जी। नाम बताइएगा? बाबर अली जी। सवाल बताइए जी। तलाक अपने टीवी सेट की प्लीज आवाज ऐसा कर दें। अपने टेलीविजन सेट एक केस है हमारे पास, आप अपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद कर दीजिएगा प्लीज, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी बंद कर दी है मैंने, बंद कर दी। बहुत शुक्रिया, अब बताइए। अच्छा, एक तलाकनामा आया हमारे पास लेकिन उनकी रुखसती नहीं हुई। ठीक है। और वो आया कि 90 डेज में हम फैसला करेंगे या ये वही पहले देखी थी हम इनको इजाजतनामा दे देंगे इनका। जी बहुत शुक्रिया बाबर अली, अभी आप प्रोग्राम देखते रहे, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले हाँ जी बाबर अली साहब, आपने पूछा कि रुखसती नहीं हुई है। यहाँ पे शरीयत के मामलात जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, जब हम सेक्शन 7 की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, आप दोबारा से माशाल्लाह से खुद भी, क्योंकि आप मेरा ख्याल है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी यूनियन काउंसिल को, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल या कुछ ऐसे हैं आप, तो आपका जो सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का जो तलाक को डील करता है, उसमें क्लियरली ये बात की गई है कि किसी भी किस्म की शादी, यानी सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस के मुतालिक है, उसमें यह बात की गई है कि तमाम जो शादी किसी भी किस्म की होगी वो इसी तरीके से रजिस्टर होगी। और तलाक के लिए सेक्शन 8 भी जो है इसी फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का ये बात करता है कि किसी भी किस्म की तलाक का कोई भी जो है प्रोसेस होगा और उसको उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह सेक्शन 7 के तहत जो है वो तलाक को डील किया जाता है। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर रुखसती नहीं हुई तो क्या उसके लिए भी वही प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि रुखसती हुई है या नहीं हुई है, निकाह को खत्म करने के लिए प्रोसेस आपको वही फॉलो करना हमारा जो स्टेट लॉ है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ वंस अगेन कि शरीयत के कुछ मामला जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो हमारा 1961 का फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है वो यहाँ पे नाफिजुल अमल है और उसके अकॉर्डिंगली किसी भी किस्म का जो तलाक का प्रोसीजर है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस, किसी भी किस्म की जो है वो तनसीख निकाह की बात हो तो उसको उसी तरह से ही प्रोसेस यूनियन काउंसिल वाले करेंगे जिस तरह से सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है। जी अब बात कुछ करते हैं जी निकाहनामे को। अगर हमारी आप स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखते रहेंगे, क्लॉजेस भी अपेयर हो जाएंगी। हम आपको ब्रीफली बताएंगे, पूरी कोशिश होगी, लेकिन क्योंकि आपकी कॉल्स भी लेनी है तो हमारी कोशिश होगी कि जितना ब्रीफली हम बता सकें उतना बताएं। दूसरा ये होगा कि पहले कॉलम से लेकर इरफान 12वें कॉलम
तक जो भी इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है लड़का लड़की की और उसकी वल्दियत के बारे में, उसके जो है जो गवाहान हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सारे आपके ये 12 पहले जो कॉलम है इसमें आपने बेसिक यानी आपकी जो घर, आपकी एरिया जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अक्सर ये होता है, क्योंकि मैं अभी बात जैसे इरम ने की, वार्ड का नाम है, कॉलम नंबर 1 में आपका टाउन यूनियन है, तहसील, थाना, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद दूल्हा, इसका नाम और इसके वल्दियत, उसके बाद उसकी एज की बात की जाती है। यहाँ आपको बताता चलो हमारे वो हजरात जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अक्सर औकात इस तरह से होता है कि शादी के मौके पर जो है इरम वो इस तरह से किया जाता है कि उम्र छुपा ली जाती है, दुल्हा की साइड से या दुल्हन की साइड से उम्र छुपा ली जाती है। उसके बाद सब्सीक्वेंटली जब आपको वीज़ाज़ की ज़रूरत पड़ती है और बाद में आप अप्लाई करते हैं बाहर जाने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको अपना निकाह छुपाना पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपने यहाँ पे उम्र कम रखी होती है, आपकी जो आइडेंटिटी पे, आपके पासपोर्ट पे जो है उम्र वो ज़्यादा होती है, और उसके बाद जब ये एम्बिग्विटी पैदा होती है तो वहाँ पे आपको वीज़ाज़ जो हैं वो इशू नहीं किए जाते, क्योंकि छोटा सा भी डाउट अगर क्रिएट हो जाता है काउंसलेट ऑफिस में तो वो आपको वीज़ा इशू नहीं करते। कोशिश कीजिए कि ये तमाम कॉलम्स जो हैं इनको करेक्टली फिल करें, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं वो बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट होनी चाहिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया। जी बिल्कुल। और इसमें अगर आपके जो एक जो खाना है वो आपकी है कि लड़की जो है वो कुंवारी है या ऑलरेडी मैरिड थी, तलाक हो चुकी है, विडो है, बेवा है, तो उसके बारे में भी आप ट्रूली एक्सप्लेन करें, वरना पता चल जाता है। यूनियन काउंसिल में सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर खातून जो है खुदा ना खास्ता अगर वो विडो है, बेवा है या वो तलाकशुदा है, तो वो रिकॉर्ड जहां उसका पहले इंदराज हुआ होगा, जिस भी यूनियन काउंसिल में उसके पहले निकाह का इंदराज हुआ होगा, वो लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे, यहाँ मैं अपने हमारी वो जो बहनें इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनको मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि आप स्ट्रेट अवे सच बोल के बात करें। अगर आप नहीं करते इस तरह से तो ये मसले आपके लिए ही खड़े हो सकते हैं। और जिस यूनियन काउंसिल में खवातीन का या मर्द हज़रात का पहला निकाह जो है वो रजिस्टर हुआ होता है, वो लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे रिकॉर्ड वहीं मौजूद रहता है और वो किसी ना किसी स्टेज पे वो चीज़ें ज़रूर ऊपर आ जाती हैं। जी। इसके जो खाना नंबर 12 से लेके 16 तक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाने हैं, यानी जिनको आपको बहुत गौर फिक्र से और आपस में जो है वो डिस्कस करके जो है वो जो है फिल करना चाहिए। और ये बात करते हैं हक महर की, और हक महर जो है मैंने अक्सर देखा है कि एजुकेटेड लोग हैं या नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है लेविश एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो है अखराजात करते हैं, और जो सबसे अहम चीज़ है जिस पे हमें बहस करनी चाहिए, जिसका हमें पता होना चाहिए, जो निकाहनामा है, वो हम ओवरलुक नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हक महर की जो रकम है इसमें ये इस खाने में जो है वो आप लिख सकते हैं। इससे पहले इस पे मज़ीद बात करें, यहाँ पर एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे बात कर रहा हूँ हरिपुर से जी। जी, नाम बताइए। मुजाहिद महमूद जी। जी मुजाहिद, क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि हमारी सिस्टर का केस लगा, वो 5 साल हो गए हरिपुर में ना। ठीक है। तो उसके घर वाले ने शादी कर ली है दूसरी ना, तो ना वो मेरी सिस्टर को छोड़ता है ना रखता है। तो हमने बड़ी मुश्किल से, मतलब ये हम जब अदालत में क्लेम करते हैं कि इसने और शादी कर ली है, तो अदालत आगे से कहते हैं कि आप निकाहनामा पेश करें, तो वो कहते हैं हमने शादी नहीं की। फिर हमने बड़ी मुश्किल से निकाहनामा पेश, मतलब कहीं से निकल आया। जब निकाहनामा हमने दूसरी शादी का निकाला तो उसमें इन्होंने कुछ खाने खाली छोड़ दिए हैं। उसमें ये है कि रजिस्टर्ड नंबर है, उन्होंने वो फेल नहीं किया है। उसके बाद शादी की जो डेट है उन्होंने वो फेल नहीं की है, और शादी से अंजाम पाने की डेट उन्होंने वो ये चीज फेल नहीं की है। क्या ये चीज हमारे लिए अदालत में किसी किस्म का मसला तो नहीं खड़ा करेगी? नहीं, आप मुझे एक बात बताइएगा, सिर्फ आपने सबसे पहले फरमाया कि आपकी सिस्टर का केस जो है वो अदालत में लगा हुआ है, किस किस्म का केस है? क्या तनसीखे निकाह का मुकदमा चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, तनकीद निकाह का, मतलब 4 साल से अदालत उनको पेश कर रही है कि आप अदालत में पेश, मतलब उसके खामन को पेश हो। आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा मुजाहिद साहब कि अब आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, हम ताकि आपको आपके ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर सकें। हम लोग ये जा रहे हैं कि हमारा किसी फैसला, मतलब वो हम कर रहे हैं, हम रहेंगे ना शादी, मतलब वो रखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हम रहेंगे, वो ना छोड़ता है ना रखता है। तो आज 2 माह से उन्होंने और शादी भी कर ली है। जब हम अदालत में बयान देते हैं इसने और शादी कर ली, तो अदालत वो कहते हैं हमने शादी नहीं की है। तो जब तक हमने बड़ी मुश्किल से ये निकाहनामा हमने हासिल किया, निकाहनामा हासिल करके तो फिर उन्होंने 4 खाने खाला, मतलब एक शादी मतलब रजिस्टर्ड नंबर वाला खाना ने खाली छोड़ दिया है। तो इसके बाद शादी की डेट वाला खाना ने छोड़ दिया, खाना खाली छोड़ दिया है। तो इसके बाद कुछ खाने ने जो जरूरी थे उन्होंने खाली छोड़ दिया। क्या आपका सवाल मैं समझ चुका हूँ मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। हरिपुर से हमें कॉल कर रहे थे मुजाहिद साहब। और मुजाहिद साहब, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम इंसाफ 24/7। और इस वक्त यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुजाहिद साहब आपके सवाल को टेकअप करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट।